हाय, वेलकम टू माय जावा पैटर्न सीरीज़। इसमें हम डायमंड स्टार पैटर्न प्रिंट करेंगे और चेक करेंगे जावा से हम इसको कैसे प्रिंट करते हैं। एक्चुअली क्वाइट डिफ़िकल्ट लग सकता है, मगर हम इसको इजी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे। फिर इसको सॉल्व करके देखते हैं हम। इनिशियली हम फर्स्ट हम हाफ पोर्शन के ऊपर हम कंसंट्रेट करेंगे और फर्स्ट हम इसको हाफ को सॉल्व करेंगे, फिर नीचे वाला पार्ट हम देखेंगे। तो इनिशियली हम स्टार्ट करते हैं। एन हमारा 6 है, क्योंकि हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे टोटल 6 रो है। तो हम फर्स्ट इस हाफ को सॉल्व करेंगे और फिर बाद में नीचे वाले। और यहाँ पे मैंने सबके रो के ईच रो में कितने स्टार है तो उसको हम यहाँ पे लिख के ले लिया है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम कंसिडर कर सकते हैं एन एज अ 6। तो यहाँ पे टोटल 11 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, मतलब n इंटू टू माइनस वन, मतलब 6 इंटू टू 12, 12 माइनस वन इज 11, लाइक दैट। फॉर ईच रो के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अब थर्ड वाला है, तो ये 3 इंटू टू 6 माइनस वन 5, तो ये इसके लिए टोटल 5 नंबर ऑफ स्टार्स यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। तो हमारा फर्स्ट फॉर लूप हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इंट आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा, आई इज लेस देन इक्वल टू एन, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं टोटल छः के लिए हम प्रिंट कर रहे हैं। और आई प्लस प्लस, तो ये बेसिकली ये वाला फॉर लूप होता है टोटल नंबर ऑफ कितने रो है यहाँ पे। तो हम हाफ पोर्शन के लिए कर रहे हैं, तो ये टोटल 6 रो के लिए। सेकेंड फॉर लूप होता है हमारा जो कि नंबर ऑफ स्टार प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं टोटल कितने नंबर ऑफ स्टार यहाँ पे हमें प्रिंट करने का है। तो ये स्टार्ट करेंगे हम इंट जे इज इक्वल टू जे को कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जे हमारा कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। हम कंसिडर किया जे एज अ 1, और जे इज लेस देन इक्वल टू हमें कंसिडर कर सकते हैं तो एन और जे प्लस प्लस करके देखते हैं। और ये तो बेसिकली 1 से लेके एन तक, मतलब टोटल कितने यहाँ पे 6 यहाँ तक प्रिंट हो जाएगा। और नेक्स्ट वाला यहाँ पे ये होने के बाद हम यहाँ पे लाइन चेंज करेंगे ईच रो के बाद। तो ये क्या प्रिंट करेगा पहले देखते हैं इसको। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टोटल जितने 1 से स्टार्ट हो रहा है और n तक, मगर अपने को स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 1 से, और प्रिंट कहाँ तक हो रहा है n तक। मगर अपने को यहाँ पे क्या करने का है कि n की जगह पे n इंटू टू माइनस वन लिखने का है। क्यों? क्योंकि हर बार हम चेक कर सकते हैं कि जो भी हमारा यहाँ पे पैटर्न है कि स्टार्ट 1 से लेकर एन तक नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एन तो 6 है, मगर यहाँ पे हमें 11 प्रिंट करने का है। मतलब एन 6 है तो 6 इंटू टू माइनस वन टोटल 11 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एन की जगह पे यहाँ पे हम डालेंगे एन इंटू टू माइनस वन तक प्रिंट करके देखेंगे। फिर इसको रन करके देखते हैं क्या आता है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्टार्ट हमारा तो मतलब टोटल हमें कितने आए एक रो में जो भी हमें 11 चाहिए थे। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये तो 11 आ चुके हैं। मतलब हमारा स्टार्ट जो है वो अलग होना चाहिए, और स्टार्ट 1 से होगा और एंड तो अपने को बराबर आ रहा है, मतलब एंड तक तो बराबर है, मगर स्टार्टिंग से हमें चेंज करना पड़ेगा। तो स्टार्ट हम इनिशियली आई से स्टार्ट करके देखते हैं, मतलब आई मतलब 1 से लेके, तो 1 से लेके एन इंटू टू माइनस वन देखते हैं। तो 1 से लेके फर्स्ट में तो ये इतने प्रिंट कर देगा, मतलब पूरा। मगर हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि हमें चाहिए स्टार्ट कहाँ से, आई से। तो यहाँ पे हम ऐसा चेक करके देखा, तो मतलब आई हमारा 1 है, और यहाँ पे ईच टाइम पे ये लेस लेस होते जा रहा है, मतलब ईच टाइम पे ये कम होते जा रहा है। तो हम इसको कौन से तरीके से सॉल्व करेंगे ये देखेंगे। तो पहले तो हम यहाँ पे इनिशियली आई इज इक्वल टू 1 है, राइट, मगर हम यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहे हैं जे इज इक्वल टू आई, मगर ये हम 1 से स्टार्ट करते हैं। ओके, फिर क्या है कि आई हमारा ईच टाइम पे, इससे हम हमारा क्या हो जाएगा, इससे हमारा कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा, मगर हमको कांस्टेंट वैल्यू नहीं चाहिए। और एन से क्या होगा कि एन में टोटली हमें डायरेक्टली वो 11 से प्रिंट हो जाएगा। फिर मतलब एन इंटू टू माइनस वन मतलब 6 इंटू टू 12, 12 माइनस वन इज इक्वल टू 11। तो हमें 11 से स्टार्ट नहीं चाहिए, मतलब
फर्स्ट जे इज इक्वल टू 1 हो गया, मगर आई तो 1 है, फिर 1 मतलब वो कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए अपने को, कि इनिशियली 1 से स्टार्ट होना चाहिए। इसकी वजह से n की जगह पे हम यूज करेंगे i। तो ये क्या होगा, आई जे इज इक्वल टू 1, ओके। आई यहाँ पे इनिशियली क्या है, 1 है, 1 इंटू टू इज इक्वल टू 2, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, मतलब ये इनिशियली 1 प्रिंट करेगा। फिर क्या होगा, आई हमारा 2 हो जाएगा, फिर 2 इंटू टू 4, तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, मतलब जे हमारा 1 से स्टार्ट होगा और प्रिंट क्या करेगा 3 तक, मतलब 3 स्टार। तो इसको हम रन करके देखते हैं। तो अब बेसिकली हमारा हाफ पोर्शन यहाँ पे हमें दिख रहा है, जो कि हम स्पेस वाला जो बाद में देखेंगे। इनिशियली हम देखेंगे कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ ईच रो और कितने स्टार प्रिंट हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और नंबर ऑफ स्टार कितने 11 11, जो कि हमारा हाफ पोर्शन यहाँ पे जितना चाहिए था वो हो गया। फिर अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें स्पेस चाहिए। तो स्पेस के लिए हम इनिशियली क्या करते हैं कि यहाँ पे एक फॉर लूप लगाते हैं जो स्पेस कंसीडर करता है। तो यहाँ पे हम जो स्पेस के लिए फॉर लूप है वो लगाते हैं, और यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं इंट एज अ पी, जो कि हमें स्पेस के लिए यूज़ करने का। यहाँ पे हम प्रिंट क्या करेंगे, स्पेस। यहाँ पे हम स्पेस दे दिया, तो यहाँ पे ईच रो से पहले यहाँ पे स्पेस यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए। और जो भी स्पेस है वो कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, एक यहाँ पे देख सकते हैं कि इनिशियली कितने स्पेस है। तो 1 2 3 4 5 6, तो n-1 है अपने के पास। इसकी वजह से हम p स्टार्ट करेंगे n-1 से, ओके। और p क्या है, ईच टाइम पे यहाँ पे स्पेस डिक्रीज हो रहा है, तो p क्या होना चाहिए, माइनस माइनस, ओके, ये भी ठीक है। और फिर p कहाँ तक खत्म होना चाहिए, p हमारा यहाँ से p हमारा स्टार्ट हो गया n-1 से, मगर खत्म होना चाहिए इज इक्वल टू 1 तक। और इसको हम रन करके देखते हैं कि जो हमारा एक्सपेक्टेड और एक्चुअल आउटपुट में क्या चेंज आ रहा है, ओके। तो ईच टाइम पे हमारा जो 1 है वो कांस्टेंट है, मगर हमें कांस्टेंट नहीं चाहिए, ईच टाइम पे वो रिड्यूस होना चाहिए। तो यहाँ पे हम आई डालेंगे। अब बेसिकली यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो भी हाफ पोर्शन था ये वाला, जो कि स्टार डायमंड स्टार का हाफ पोर्शन यहाँ पे हम प्रिंट कर चुके हैं। फिर यहाँ पे अब हम हाफ वाले पोर्शन को स्टार्ट करेंगे। अब हाफ वाला पोर्शन है, उसमें कितने रो है टोटल हम देखेंगे, 1 2 3 4 5, मतलब n-1। मतलब जो भी हमारा ये फॉर लूप का जो भी हम कंसेप्ट यूज़ करे थे, एज इट इज़ हम इसको ही यूज़ करेंगे जो भी हमें पैटर्न के लिए चाहिए था। और मगर ये हमें n-1 तक चाहिए। क्यों, क्योंकि ऊपर तो हम 6 तक कंसिडर कर चुके हैं और नीचे कितना n-1 के लिए, मतलब 5 बचे हुए। तो ये हम रन करने के बाद सेम पैटर्न ऊपर और नीचे प्रिंट हो जाएगा, मगर 1 से कम। मगर अभी जो भी हमारा पैटर्न है उसको सिर्फ रिवर्स करने का है, मतलब ये वाला जो भी पैटर्न आ चुका है उसको सिर्फ रिवर्स करके देखने का है। तो हम पहले तो स्टार्ट करते हैं प्रिंटिंग के हिसाब से, फिर क्या प्रिंट होना चाहिए। तो इनिशियली हमें क्या प्रिंट होना चाहिए, सबसे ज़्यादा वाला जो कि 9 होना चाहिए। 9 कैसे आएगा, फिर यहाँ पे देखते हैं कि स्टार्ट हमारा j इज इक्वल टू 1 है, तो वो j क्या होना चाहिए अपना n इंटू 2-1। अब ये क्यों होगा, क्योंकि हम अभी देखे थे ऊपर जो कि हमारा स्टार्ट क्या है, यहाँ पे हम n इंटू 2-1 से हम कंसिडर करेंगे इस वाले रो को। क्यों, क्योंकि n जब हमारा 6 होगा तो 6 क्या है, 6 इंटू 2 12, 12-1 इज इक्वल टू 11। अब यहाँ पे n हम 5 कंसिडर करेंगे, तो 5 इंटू 2 10, 10-1 इज इक्वल टू 9, तो ये हमारा 9 होना चाहिए, जो कि हमारा n इंटू 2-1 से चलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा n क्या है अपना, ऑलरेडी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम यहाँ पे n-1 तक स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम n इंटू 2-1, मतलब j हमारा क्या होगा n इंटू 2-1 से। फिर j हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनिशियली j हमारा, मतलब जो भी प्रिंट कर रहे हैं हम j को हम क्या कंसिडर करते हैं, कितने स्टार प्रिंट कर रहे हैं, तो ये कम कम होना चाहिए। तो हमारा j क्या होना चाहिए, रिड्यूस होना चाहिए, ओके। j हम रिड्यूस करेंगे, फिर कितने से कम होना चाहिए और कहाँ तक स्टॉप करना चाहिए अपने को। तो ये j इज ग्रेटर देन इक्वल टू, हमें अब बताना है का, यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो भी j है वो रिड्यूस होना चाहिए कहाँ तक,
आई इंटू टू माइनस वन। अब आई इंटू टू माइनस वन क्यों? क्योंकि हर बार अब आई देख सकते हैं कि आई इनिशियली वन है, ठीक है, वन इंटू टू, वन इंटू टू, टू, टू माइनस वन इज वन, मतलब ये स्टार्ट तो होगा कहाँ से, एन इंटू टू माइनस वन से, और एंड होगा वन तक। फिर नेक्स्ट टाइम वो जब भी आई इंटू टू है, मतलब यहाँ पे आई टू होने के बाद टू इंटू टू फोर, फोर माइनस वन इज इक्वल टू थ्री, मतलब ये थ्री पे स्टॉप होगा। थ्री मतलब लेफ्ट और राइट से एक एक रिड्यूस करके, और जो भी फोर इंटू टू इंटू माइनस वन मतलब थ्री, मतलब थ्री तक ये स्टॉप करेगा। मतलब जो भी हमारा पैटर्न जे स्टार्ट जहाँ से हो गया और एंड हमारा आई इंटू टू माइनस वन से कंसिडर होना चाहिए। तो हम इसको एक बार रन करके देखते हैं कि इसका क्या आउटपुट आ रहा है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टार्ट कितना 11 चाहिए था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और यहाँ पे हमें देखना है कि कहाँ से 9 से स्टार्ट होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब ये भी एन से ही हो रहा है, मगर अपने को क्या चाहिए, एक से कम होना चाहिए। मतलब अपना जो भी स्टार्ट है वो यहाँ पे आई इज इक्वल टू वन से एन माइनस वन तक था, तो हम यहाँ पे हम ये वाला चेंज करना पड़ेगा, जो कि हमें कितना रो चाहिए, वन टू थ्री फोर फाइव, मतलब बचे हुए, तो वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, ये तो बराबर है। फिर अब मतलब ये वाला फॉर लूप हमारा इनिशियली तो बराबर है। अब ये वाला स्पेस वाला हम क्या करना है, ये भी देख लेते हैं कि स्पेस में और ये स्टार प्रिंटिंग में। अब स्टार प्रिंटिंग में क्या हो रहा है, अपने को चाहिए कि कहाँ तक, थ्री, मतलब और एक, मतलब वन तक चाहिए, मतलब आई इंटू, यहाँ पे आई इंटू टू माइनस वन, माइनस वन बोले तो फिर यहाँ तो स्टार्ट हो रहा है ये कहाँ से, सिक्स से, मतलब सिक्स वाले से, और एंड हो रहा है ये दो पे ही, मतलब इसके जस्ट पहले वाले पे। इसकी वजह से यहाँ पे प्लस वन करना पड़ेगा, जो कि नीचे वाला भी हमारा कंसिडर हो जाएगा, मतलब प्रिंट करने में। तो अब इसको हम एक बार रन करके देखते हैं। ओके, फिर आप देख सकते हैं हमारा कि हम जो भी पैटर्न चाहिए थे यहाँ पे वो आ रहा है, मगर हमें वहाँ पे जो स्पेस का था इसको चेंज करना पड़ेगा। तो अब स्पेस के लिए हमारा पी कंसिडर कर लिया यहाँ पे, तो हमारा पी कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, वन से बेसिकली, और पी कहाँ तक एंड होना चाहिए, पी इज लेस देन इक्वल टू एन, मतलब ईच टाइम पी एक एक बार इंक्रीमेंट होना चाहिए, मतलब आई तक, और पी हमारा क्या होगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो पी हमारा क्या, ये वाला फॉर लूप क्या करेगा, पी स्टार्ट तो वन से होगा और एंड हर बार आई तक, मतलब इनिशियली आई वन होगा तो एक ही स्पेस छोड़ेगा, फिर आई टू हो जाएगा, फिर दो स्पेस छोड़ेगा, तो हमारा जो भी स्पेस का जो भी इंक्रीमेंट है तो ये ऐसा वर्क होगा। फिर इसको हम रन करके देखते हैं। हाँ, फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं जो भी हमारा एक्चुअल और एक्सपेक्टेड आउटपुट चाहिए था वो मैच कर रहा है, और ये हमारा कोड हो चुका है। मतलब ये हाफ पोर्शन, एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज करता हूँ। हाफ पोर्शन है ये ऊपर वाले के लिए, और जो भी हाफ पोर्शन, मतलब ये जो भी हाफ कोड है ये नीचे वाले पोर्शन के लिए। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट फॉर लूप टोटल नंबर ऑफ रो के लिए लगाया, सेकेंड फॉर लूप हमें हमें कितना स्पेस चाहिए ईच रो में इनिशियली, और बाद में सेकेंड जो भी थर्ड फॉर लूप है हम प्रिंट करने के लिए जो भी हमारे नंबर ऑफ स्टार होंगे। और सेम तरह के इसको भी हम वैसे ही है, वैसे ही कंसिडर कर सकते हैं। फर्स्ट फॉर लूप जो भी हमारा नंबर ऑफ रो के लिए, सेकेंड फॉर लूप नंबर ऑफ स्पेस के लिए, और थर्ड फॉर लूप कितने प्रिंट करने के लिए। मगर अब सिर्फ यहाँ पे हम कंडीशन एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जो कि ये कंडीशन क्या था कि इनिशियली हमें स्टार्ट J1 से होना चाहिए था, और एंड कितने बार एंड होना चाहिए, यहाँ पे हमें एंड क्या चाहिए था कि ईच टाइप पे यहाँ पे हम इनिशियली स्टार्ट तो वन से हो रहा है, मगर हमें प्रिंट क्या करने का है कि n इंटू टू माइनस वन के जो भी रेंज में होगा। मतलब सपोज यहाँ पे टू है रो, तो टू टू मतलब क्या होगा कि रो टू है मगर प्रिंट कितना चाहिए, n इंटू टू माइनस वन, मतलब यहाँ पे टू इंटू टू फोर माइनस वन मतलब थ्री। मतलब ये इसको हमें चेंज करना था, इसकी वजह से हमें ईच रो पे वो इंक्रीमेंट हो रहा था, इसकी वजह से हमें यहाँ पे n की जगह पे हमें आई कंसिडर किया। n करता है तो वो फिक्स कांस्टेंट वैल्यू आ जाती थी, इसकी वजह से हम आई कंसिडर कर लिया यहाँ पे। और सेम लॉजिक यहाँ पे भी हम वही यूज कर लिया, मगर यहाँ पे क्या, स्टार्ट हमें कहाँ से चाहिए था, n इंटू टू माइनस वन से, और एंड कहाँ तक चाहिए हमें आई, मगर आई क्या होगा, हर बार वो डिक्रीज होना चाहिए टू से, और
यहाँ पे +1 क्यों किया, क्योंकि हम -1 करते तो ये सिर्फ ये यहाँ तक ही प्रिंट हो जाएगा, जो कि हमें लास्ट वाला आउटपुट भी कंसिडर होना चाहिए था, इसकी वजह से। फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस सारे कोड का एक वर्ड और या PDF फॉर्मेट में मैं सारे कोड डाल दूंगा। इसकी वजह से आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं और रन करके हैंड्स ऑन कर सकते हैं उसके ऊपर।